एमएसपी का मतलब है कि जो बाजरा हमारा इस साल 2100 का रेट खुला, मक्की का हमारा 2200 का रेट खुला। और जब आड़तियों के पास ले गए तो आड़तियों ने कह दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा। ये जो उन्होंने बिल बनाया है ये अपने भले के लिए बनाया है, अंडानी अंबानी के लिए बनाया। आपको सीधा सीधा एक बात बता दूं, जो अब हमारे मसूर पैदा होगी वो 30 रुपये किलो बड़े व्यापारी खरीद लेंगे, जो सरसों होगी उसे 35 रुपये किलो बड़े व्यापारी खरीद लेंगे, जो अरहर होगी उसे 40 रुपये खरीद लेंगे। और जब मार्केट में जैसे अब ये बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं इनमें उसके पैकेज आएंगे तो मसूर 300 रुपये किलो हो जाएगी, अरहर हो जाएगी 400 रुपये किलो। जो हमारा रोज का यूज करने वाला सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, तो उसको बेचेंगे ये 200 रुपये लीटर। तो जब ये इतने महंगे उसको बेचेंगे, स्टोर बनाएंगे तो छोटे व्यापार छोटे किसी आदि को भंडारण नहीं करने देंगे। एक्सपोर्ट हमारा बंद हो गया, एक्सपोर्ट से जो सारी जनता खाली हाथ हो गई है। और आज जो इतनी बेरोजगारी से किसी के पेट का पालन नहीं हो पा रहा है। सरकार जो कह रही है वो जुमले छोड़ रही है, जुमलों से जिनसे किसी का पेट नहीं भरने वाला, पेट रोटी से भरेगा। और किसान ने अपना दिल खोल दिया था। जब कोरोना की महामारी थी तो किसान ने यज्ञ लगा दी थी, चौराहों पे जो है अपने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी थी, भूखों को अन्न खिलाया था, पूरी सब्जी खिलाई थी, हर आदमी को वो मदद किसान ने करी थी। इतना बड़ा दिल है किसान का। लेकिन जब किसान की बारी आती है तो लाठी खाता है। हमारे बच्चों ने कह दिया कि जब घर लौट के आओ तो काला कानून लेके वापस मत आना। जो क्रांतिकारी नहीं छोड़ी, अंग्रेजों को भगाने का काम किया इस देश से। जब अंग्रेजों को हम भगा सकते हैं तो काले कानून को भी हम अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे। भारत जो हमारा देश है कृषि प्रधान देश है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इस धरती माता का जयकारा, धरती माँ का जयकारा लगाते हैं, धरती माता की जय। और उस धरती माता का पुत्र होता है किसान, जो अन्नदाता होता है, जो अन्न उपज करता है और पूरे देश का पेट भरता है। आज वो अन्नदाता सड़क के पे लेटकर रात की सर्दी को सह कर रो रहा है, तो धरती माता के पुत्र की सुध लेने के लिए प्रधानमंत्री जी नहीं आए। जब धरती माता का पुत्र अपनी बात रखने के लिए जंतर मंतर के लिए रवाना हुआ, जो स्वतंत्र है हमारे देश में, जंतर मंतर पर कोई भी जाकर अपनी बात रख सकता है, आंदोलन कर सकता है, तो वहाँ से रोक दिया गया धरती माता के पुत्र को। और वहाँ से रोक के ऐसे रोक दिया क्यों, जब कौन सा ये प्रजातंत्र ही ख़त्म कर दिया। वहाँ से रोक के बुराड़ी क्यों जाएंगे हमको अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो लाल किले पे जगह दे देते, जो रामलीला मैदान है उस पर जगह दे देते। क्या किसान प्रधानमंत्री से उसकी गद्दी मांग रहा था, लाल किला मांग रहा था, पूरी दिल्ली को मांग रहा था, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था किसान। और आज किसान में इतना रोष है, गांव में जाके देखिए, हमारी 80 साल की जो माँ है, 90 साल की जो माँ है, उन्होंने हमें भेजा है यहाँ पे और कहा है कि पीठ दिखा के मत आना। खेत में रात को हमारी 90 साल की माँ डंडा लेके जो आवारा पशु है उनसे अपनी खेती की रखवाल कर रही है। हमारे बच्चों ने कह दिया कि जब घर लौट के आओ तो काला कानून लेके वापस मत आना, क्योंकि पीढ़ी चली जाती है। अगर ये काला कानून हम पे लागू हो गया तो हमारी तो नस्ल ही बर्बाद हो जाएगी किसान की। इन्हीं किसानों ने इस देश में जो गोरे अंग्रेज थे उनको भगाया था। और वो क्रांतिकारी हमारे कभी यहाँ तो सड़क है सोने के लिए, वो रात को वृक्षों पे सोए थे, बरसात में ओले में वृक्षों पे ज़मीन पे भी जो कीड़ा काटे थे बनी बनते थे। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, ये सब जो हमारे यहाँ नलगढ़ा गांव है नोएडा में, इसमें रहते थे। लोगों को जाके पैदल जा के घोड़े से जा के इकट्ठे करते थे और उनको क्रांतिकारी बनाते थे। हमारे परिवार से 19 बुजुर्गों को काले आम पर बुलंदशहर में फांसी लगा दी गई थी। फांसी लगाने के बाद भी हमने जो क्रांतिकारी नहीं छोड़ी, अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया इस देश से। जब अंग्रेज़ों को हम भगा सकते हैं तो काले कानून को भी हम अपने ऊपर लागू नहीं होने देंगे। इस काले कानून के लिए डटकर हम इस रोड पर, चाहे आज छठी मीटिंग कल है और चाहे 12वीं हो जाए या 15वीं, हम मीटिंग का इंतजार करेंगे। हमें तो उम्मीद है प्रधानमंत्री को शुद्ध बुद्धि आ गई होगी कि ये किसान इतना पीड़ित है, चारों तरफ से दिल्ली में पड़ा हुआ है, गांव-गांव गली-गली में हल्ला मचा हुआ है। तो जब इतना बुरा असर किसानों पे हो रहा है कि किसान को लाठियों से पीटा जा रहा है, बौछारें करी जा रही हैं, गोली दागी जा रही हैं, तो क्या अन्नदाता के हक में यही आता है? अन्नदाता सबको अन्न खिलाता है। एमएसपी का मतलब है कि जो बाजरा हमारा इस साल 2100 का रेट खुला, मक्की का हमारा 2200 का रेट खुला। और जब आड़तियों के पास ले गए तो आड़तियों ने कह दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो वही बाजरा हमारा उन्हीं आड़ती ने 900 में और 1100 रुपये के भाव में ले लिया, जिससे जो लागत थी, लागत भी पूरी वापस लौट के नहीं आई।
और ब्याज हम पे चढ़ता जा रहा है। इससे आगे किसान की समस्या है, बेटी की शादी करनी है, बहन का की शादी करनी है और बुआ का भात भरना है, बच्चे पढ़ाने हैं। अगर एक बच्चा हमारा बीमार हो जाता है तो झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज चलता है, ना कि बड़ी अस्पताल में हमारा बच्चा इलाज करा पाता है। हमारा बच्चा बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और सरकारी स्कूल में पढ़ के अब तो हम इस हालत में हैं कि बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाएंगे। अगर हमारे किसान के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे तरक्की करेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार एक काम करे किसानों के लिए। ये जो दिल्ली में डीडीए है जिस पे वैन है सन 85 में, सन 85 से अब तक वैन नहीं खुला है। जो मिस्टॉल पे थे मिस्टॉल पे काम करें, डीडीए को खोल दिया जाए, जीडीए को खोल दिया जाए, हॉर्टिकल्चर को खोल दिया जाए और जो ये जल विभाग हैं इनमें सरकारी जो नौकरी है इनको परमानेंट तौर पर रखा जाए। बिजली को जो ठेकेदारी कर दी उसको, ये बेरोजगारी देश की ख़त्म हो सकती है। प्रिय प्रधानमंत्री जी ने अपने जो है प्रधानमंत्री बनने से पहले घोषणा की थी कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। लेकिन ऐसा समय आया कि इस 2 योजना में 400 करोड़ युवा हमारा बेरोजगार हो गया है, जो सड़कों पे आ गया है, नौकरी नहीं है। अब बताइए इस देश में अगर बेरोजगार, सरकार तो अभी भी कहती है कि इस बात को हमने जो देश के जो जनता है उनको काफ़ी नौकरियां दी हैं और देश में काफ़ी जो गरीबी है वो दूर की है। ये देश देख रहा है कितनी बेरोजगारी फैली हुई है। आज मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी को सारी सरकार जानती है, सबको मालूम है कि बेरोजगारी देश पर चरम सीमा पर पहुंच गई है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, रोज़गार नहीं है। और कोरोना के चलते हुए जो रोज़गार प्राइवेट इंडस्ट्री से हमको मिल रहे थे वो बाहर है, एक्सपोर्ट हमारा बंद हो गया। एक्सपोर्ट से जो सारी जनता खाली हाथ हो गई है और आज जो इतनी बेरोजगारी से किसी के पेट का पालन नहीं हो पा रहा है। सरकार जो कह रही है वो जुमले छोड़ रही है, जुमलों से जिनसे देश किसी का पेट नहीं भरने वाला, पेट रोटी से भरेगा। और किसान ने अपना दिल खोल दिया था। जब कोरोना की महामारी थी तो किसान ने यज्ञ लगा दी थी, चौराहों पे जो है अपने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी थी, भूखों को अन्न खिलाया था, पूरी सब्जी खिलाई थी, हर आदमी को वो मदद किसान ने करी थी। इतना बड़ा दिल है किसान का। लेकिन जब किसान की बारी आती है तो लाठी खाता है, किसान लाठी खाता है, बौछारे खाता है। किसान पे ये फोर्स लगाई जाती है, ये हमारे ही भाई हैं, ये जवान जो है ये हमारे ही भाई हैं। एक भाई को दूसरे भाई के सामने खड़ा कर दिया जाता है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी हमारे देश में। जैसे कि 5 बैठक अब तक हो चुकी हैं और कल 6ठे दल की जो बैठक होगी तो क्या लगता है कि उसके अंदर कोई साधारण निकलेगा? नहीं, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। 5 बैठक से क्या काम चलने वाला है, वार्ता से क्या काम चलने वाला है। अरे काम करिए, काम से काम बनेगा, वार्ता से बात नहीं बनेगी। अगर इनका मन अच्छा होता तो पहली ही वार्ता में ये किसान को संतुष्ट कर देते। अगर जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, जो सरकार ने लागू करी है, उसको हम ले लेते हैं, जो किसान को अच्छा लगता है उसको हम पास कर देते हैं। ऐसा क्यों नहीं किया सरकार ने हमारे लिए? सरकार ने तो कहती है कि जो कानून ऋषि कानून बनाया गया है किसानों की भलाई के लिए बनाया गया है। तो यही भलाई हुई है कि 2100 का बाजरा 900 में बिक गया, 2200 की मक्की 1100 में बिक गई। ये जो उन्होंने बिल बनाया है ये अपने भले के लिए बनाया है, अंडानी अंबानी के लिए बनाया। आपको सीधा एक बात बता दूं, जो अब हमारे मसूर पैदा होगी वो 30 रुपये किलो बड़े व्यापारी खरीद लेंगे। जो सरसों होएगी उसे 35 रुपये किलो बड़े व्यापारी खरीद लेंगे। जो अरहर होगी उसे 40 रुपये खरीद लेंगे। और जब मार्केट में जैसे अब ये बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, इनमें उसके पैकेज आएंगे तो मसूर 300 रुपये किलो हो जाएगी, अरहर हो जाएगी 400 रुपये किलो। जो हमारा रोज़ का यूज करने वाला सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, तो उसको बेचेंगे ये 200 रुपये लीटर। तो जब ये इतने महंगे उसको बेचेंगे, स्टोर बनाएंगे, तो छोटे किसी आदि को भंडारण नहीं करने देंगे। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का खेल है। उनको सारा माल मार्केट से उठाएंगे, उसका भंडारण करेंगे, जमा करेंगे और फिर उसको मार्केट में कुछ दिन बाद, 6 महीने 3 महीने बाद लेके आएंगे। उसकी कीमत ऐसे होगी कि आज जो गोभी मंडी में बिक रही है वो 50 रुपये धड़ी बिक रही है, जो मॉल में गोभी बिक रही है वो 70 रुपये किलो बिक रही है। तो ये 70 रुपये किलो बेचने वाली नीति है, 50 रुपये धड़ी बेचने वाली नीति नहीं है। इससे जो गरीब तबके का लोग है वो बिल्कुल खाली पेट हो जाएगा। जैसे कि ये कानून बनाया गया है, इससे सिर्फ किसानों को नहीं आम जनता को भी बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तकलीफों का सामना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ जो है उन्होंने अच्छे जो स्टोर बने हुए हैं, मॉल बने हैं, उसमें ले जाके रख दिया तो रिक्शा वाले की हिम्मत नहीं होगी 70 रुपये किलो गोभी खरीदने की। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो 70 रुपये किलो या 300 रुपये किलो वाली दाल नहीं खाएंगे। उनको तो ऐसा चाहिए कि जो मंडी में बिक रही है 10 रुपये 15 रुपये किलो,
उस तक वो सीमित हैं। उनकी जो है रसोई वहीं तक सीमित है, उनकी रसोई सीमित नहीं है 70-80 रुपये किलो खाने का। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन सरकार अभी तक इसका जो किसानों की मांग है उसको पूरा नहीं कर पा रही है। कि जिस 5 दल की अब तक बैठक हो चुकी है, 6 दल की बैठक में अगर कुछ साधन निकलता है, उसकी किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या आखिर उसका साधन निकलता है। सरकार से अभी भी बहुत उम्मीद है किसानों को कि किसान क्या सरकार किसानों की उम्मीद पर खरा उतरेंगी। देखते रहिए DB न्यूज़ में, मैं मोहम्मद मुकीम।